जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय सनातन धर्म। भक्तों, कार्तिक मास का हर दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह माँ भक्ति, तप और दीपदान का प्रतीक है। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 6, जिसमें हम बताएंगे आपको तुलसी पूजा, दीपदान और स्नान के महात्म्य के बारे में। पुराणों में कहा गया है कि जो भक्त कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है और तुलसी माता की पूजा कर दीप दान करता है, वह 100 जन्मों का पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी माता की महिमा। एक बार भगवान विष्णु ने कहा, तुलसी मेरे चरणों की शोभा है। जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के आगे दीप जलाता है, उसमें मेरे धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी है। दीप दान से घर में लक्ष्मी का वास होता है और मन में शांति का प्रकाश फैलता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीप दान और हरि नाम संकीर्तन करता है, उसे जीवन में समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, कार्तिक मास के 6ठे अध्याय में तुलसी माता और दीपदान के महात्म्य का अत्यंत सुंदर वर्णन आता है। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में वृषध्वज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु भगवान विष्णु का परम भक्त था। हर सुबह वह स्नान करता, तुलसी माता को जल चढ़ाता और दीपक जलाकर भगवान का नाम स्मरण करता। उसकी यह नित्य भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ से कहा कि इसने कभी मेरे पूजन में धन का उपयोग नहीं किया, परंतु इसका हृदय शुद्ध है और यह सच्ची भक्ति है। एक दिन जब वृषध्वज ने तुलसी माता के आगे दीप जलाया, तो आकाश से आवाज आई, हे भक्त, आज के इस दीपदान से तूने अपने 100 जन्मों के पापों का नष्ट कर दिया है। अब तेरे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। उस दिन से वह ब्राह्मण सुखी जीवन जीने लगा। उसके घर में धन, अन्न और शांति का वास हुआ। भक्तजन उसकी भक्ति देखकर कहते, सिर्फ एक दीपदान और तुलसी की पूजा ने इसका जीवन बदल दिया। एक दिन स्वयं विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे वृषध्वज, जिसने कार्तिक मास में तुलसी पूजन किया, दीपदान किया और हरि नाम का जप किया, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तुलसी और दीपक दोनों मेरे हृदय के अत्यंत प्रिय हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, जो कार्तिक मास में संध्या के समय दीपदान करेगा, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। जो तुलसी माता को जल चढ़ाएगा, उसके पाप वैसे ही जल जाएंगे जैसे अग्नि से तिनके भस्म हो जाते हैं। भक्तों, इस कथा से स्पष्ट होता है कि तुलसी पूजन और दीप दान करने से जीवन के सभी दोष दूर होते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पवित्र माह में तुलसी के आगे दीपक जलाएं, हरि नाम जप करें और प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। भक्तों, भगवान की भक्ति में ना कोई अमीर है ना गरीब है। जो सच्चे मन से प्रेम करता है, वही प्रभु का प्रिय बन जाता है। आइए अब हम कार्तिक स्नान और भक्ति की कथा को सुनते हैं। कार्तिक मास में श्री हरि की उपासना और स्नान का विशेष महत्व है। एक बार की बात है, एक धार्मिक और बुद्धिमान व्यक्ति विष्णु चरण नाम का नगर में रहता था। वह हर साल कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करता और तुलसी की पूजा करता था। जैसे ही कार्तिक मास आता, वह सुबह से ही स्नान कर पवित्र वस्त्र पहनता और पूजा के लिए तैयार होता। वह तुलसी के पौधे की सेवा करता, उसके चारों ओर दीपक जलाता और दीपदान करता। एक बार उसके मन में यह प्रश्न उठा कि अगर मैं इस कार्तिक मास में पूरे मन और श्रद्धा से तुलसी पूजा और दीपदान करूं, तो मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और भक्तजनों, सच में जैसे ही उसने तुलसी पूजा और दीपदान किया, उसके घर में समृद्धि और शांति का वास हुआ। उसके सभी दुख दूर हो गए और घर में सुख संपन्नता बनी रही। कार्तिक स्नान और तुलसी पूजा के माध्यम से की गई भक्ति भगवान के अनुग्रह का मार्ग बनती है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए हम सुनते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 6। प्रिय भक्तजनों, हमारे YouTube चैनल पे कार्तिक मास कथा की 5 तक की अध्याय उपलब्ध है। आप सभी चाहें तो 5 तक के अध्याय वहां से पढ़ सकते हैं। आज हम 6ठी अध्याय शुरू कर रहे हैं।
नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पे जाए। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमनी आदि दे दें। अर्घ्य मंत्रार्थ, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशयी भगवान आपको नमस्कार है, हे हृषिकेश आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकारण में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा वहाँ पे ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरि, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों भावन भगवान ने देवताओं के कार्य लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था। हे पापनाशक विष्णु भगवान, अपनी कृपा है मुझे पवित्र बनाए। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र को बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि समस्त देवता मुझको पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियां, यस्त, सिद्ध, सर्प, सब औषधियां, तीनों लोग पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवि धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल के सभी कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य दें। अर्घ्य मंत्र का अर्थ, नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। तब चंदन, फूल और तांबूल आदि को से देव के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका न अपमान करें और न इनके साथ निरीख फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की
तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पौराणिक कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से साराकृत करते हैं उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनार्य आदि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया एक कमेंट करके जाएं और एक लाइक करके जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं 7वें अध्याय के साथ।